ये बात है 2019 की, जब एक छोटे बच्चे ने 11th क्लास के एक साइंस स्टूडेंट से जापान के पास टाइम मशीन होने का दावा करा था, जिसे सुनकर वो साइंस स्टूडेंट थोड़ा चौंक जाता है, क्योंकि उसने अपनी साइंस की किताबों में न कभी टाइम ट्रेवल के बारे में पढ़ा था और न कभी सुना था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन आज करीब 5 साल बाद वो साइंस स्टूडेंट, जो कि मैं था, आज दोबारा सोचता हूँ, क्या टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? क्या जापान के पास सच में कोई टाइम मशीन है? लेकिन टाइम ट्रेवल कैसे और कहाँ से पॉसिबल है? चलो टाइम की इस मिस्ट्री को साथ में जीरो से समझते हैं। एक तरफ ये आइडिया आता है कि जो बीत गया सो बीत गया, बीता वक्त वापस नहीं आ सकता है, वो पास्ट था, ये प्रेजेंट है और आगे फ्यूचर होगा। लेकिन दूसरी ओर कंप्लीटली अपोजिट आइडिया, टाइम ट्रेवल। हम टाइम में आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी जा सकते हैं, पर कैसे? बात भेजे में घुसी नहीं। हम टाइम के बारे में ऐसा क्या नहीं जानते जो साइंस जानती है? देखो, हमारी टाइम के बारे में नॉर्मल से गणित होती है कि मेरा 1 सेकंड आपका 1 सेकंड बराबर है, मेरा 1 घंटा आपका 1 घंटा और ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठे हुए किसी इंसान का 1 घंटा बराबर है। पर फिजिक्स की दुनिया में ऐसा होता नहीं है। टाइम एक रिलेटिव चीज है। टाइम के रिलेटिव होने का मतलब रिश्तेदार में समझना। अगर टाइम रिलेटिव होते ये वाले, तो मैं कभी घड़ी का मुंह ही नहीं देखता, क्योंकि आई हेट रिश्तेदार। रिलेटिव होने का मतलब ये है कि 2 घड़ियों में टाइम अलग अलग बीत सकता है। ये बात है 1905 की, जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी फेमस थ्योरी को प्रपोज किया था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके अकॉर्डिंग 2 इंसानों के लिए टाइम अलग अलग बीत सकता है अगर एक इंसान रेस्ट पर है और एक कहीं स्पीड से ट्रेवल करके दोबारा वापस आता है। इसमें खास बात यह है कि दोनों के लिए अपना अपना टाइम सेम रेट से गुजरेगा, लेकिन जब हम बाद में उनका अंतर देखेंगे तो अंतर दिखेगा। और इस बात का प्रूफ है 1971 में किया गया हेफल-केटिंग एक्सपेरिमेंट बड़ा सिंपल था, जो कि 2 एस्ट्रोनॉमर्स जोसेफ हेफेले और रिचर्ड केटिंग ने किया था। इसमें बेसिकली 4 एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल किया गया था। एटॉमिक क्लॉक्स वही होती हैं जो टाइम को नैनो सेकंड तक मेजर कर सकती हैं। उन चारों क्लॉक को पहले तो नेवल ऑब्जर्वेटरी, यानी कि जो रेस्ट वाली पोजीशन थी, उसके साथ सिंक किया गया। उसके बाद 2-2 के जोड़े में एक फ्लाइट को ईस्ट की ओर से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया गया और दूसरी को वेस्ट की ओर से पूरी दुनिया का चक्कर लगाया गया। और बाद में देखा गया नेवल ऑब्जर्वेटरी के टाइम में अंतर, और वो था जो ईस्ट की ओर गई उसमें 59 नैनो सेकंड पीछे, और जो वेस्ट की ओर गई उसमें 273 नैनो सेकंड आगे का अंतर। यानी कि जो घड़ियां पहले सेम रेट से चल रही थी, अब उनमें अंतर आ चुका था, क्योंकि टाइम एक रिलेटिव चीज है और इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है टाइम डायलेशन। पर सवाल आता है कि टाइम रिलेटिव कैसे हो सकता है? अगर मेरी घड़ी और आपकी घड़ी दोनों की सुइयां सेम रेट से टिक टिक कर रही हैं, तो ये अंतर कहां से आया? I mean, क्या घड़ी में टाइम होता है या फिर कहीं और? टाइम को डिटेल में समझने के लिए आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है कि हमारे प्लैनेट्स किस चीज में बैठ के घूम रहे हैं। I mean, उनका बेस क्या है? वाले सवाल का आंसर देती है 1915 में पब्लिश करी आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो आइंस्टीन ने स्पेशल वाली के 10 साल बाद पब्लिश करी थी, जिसके अकॉर्डिंग हमारे प्लैनेट्स स्पेस में बैठे हुए हैं और स्पेस में बैठ के उसको बेंड कर रहे हैं। स्पेस जो कि 3D है, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई, उसको बेंड कर रहे हैं और उसी में वो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। लेकिन फिर सवाल आता है कि ये प्लैनेट्स उसमें बैठे हुए हैं, तो ये सन के अराउंड घूमते कैसे है? पहले इसका जवाब है उनका मास। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा मास सन का होता है, तो सन स्पेस को ज्यादा बेंड करता है, और अगर वो बेंड करता है तो उसका असर बाकी प्लैनेट्स में भी पड़ता है, क्योंकि हैं तो अल्टीमेटली सभी एक ही स्पेस में। अगर इसको आपको विजुअलाइज करना है तो आप ये देख सकते हो ट्रेम्पोलिन का एग्जांपल। इसमें आप देख सकते हो कि मास और हमारी स्पेस के कर्व होने का कितना बड़ा रिलेशन है। हालांकि ये 2D में है, लेकिन समझा देता है कि कैसे हमारे प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं। पर अब आप सोच रहे होंगे कि स्पेस के बेंड होने से टाइम के साथ क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, और बहुत बड़ा कनेक्शन है। जो हमारा मास है उसके कारण सिर्फ स्पेस ही बेंड नहीं होता है, बल्कि एक और चीज बेंड होती है, टाइम। ये बात है 1908 की, जब एक मैथमेटिशियन अरमान मिन्कोस्की ने टाइम को एक डायमेंशन होने का आइडिया प्रपोज किया था कि टाइम एक डायमेंशन है। जैसे स्पेस में 3 डायमेंशन होती हैं, ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई, वैसे टाइम भी एक डायमेंशन है और स्पेस से अलग नहीं है, स्पेस के साथ लिंक्ड है, जिसे हम कहते हैं स्पेस टाइम। तो हम सिर्फ स्पेस में नहीं रहते हैं, बल्कि स्पेस टाइम में रहते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ रहते हो, तो ये मत बताना कि ये गांव, ये शहर, ये गली, नहीं, स्पेस टाइम में रहता हूँ। और आप साइंटिफिकली सही हो। अगर आपको स्पेस टाइम अभी भी समझ नहीं आया, तो आपको याद होगा मैंने आपसे बात करी थी हेफल-केटिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिससे ये प्रूव हुआ था कि टाइम एक रिलेटिव चीज है। 2 घड़ियों में टाइम अलग अलग बीत सकता है। क्या लगता है आपको, उन 2 घड़ियों में टाइम अलग अलग क्यों बीता होगा?
स्पेस टाइम के कारण। एक घड़ी जो रेस्ट पर थी वो नॉर्मल स्पेस टाइम से गुजर रही थी, लेकिन जो घड़ी स्पीड से ट्रेवल कर रही थी उसके लिए स्पेस टाइम का रास्ता बड़ा हो गया, जिस कारण से उसके लिए टाइम स्लो हो गया रिलेटिवली, ना कि उसके अपने लिए। पर ये टाइम का अंतर बहुत छोटा है, आई मीन नैनो सेकेंड। अगर मैं नैनो सेकेंड में टाइम में आगे चला भी जाऊँ तो क्या हुआ, एक्सपीरियंस वाइज वही हूँ ना मैं। भले ही टेक्निकली मैंने टाइम ट्रेवल कर लिया फ्यूचर में, उससे क्या बदला। अब सवाल आता है कि हम इस टाइम के गैप को क्या बड़ा कर सकते हैं, कुछ दिन, कुछ साल। अगर आप स्पेस टाइम के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं तो हमारे पास फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने के दो तरीके सामने आते हैं। एक है भैया स्पीड से जाओ और ज्यादा हमारे स्पेस टाइम कवर करो तो आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, और दूसरा स्पेस टाइम के रास्ते को बढ़ा दो नॉर्मली। किस चीज से? बड़े मास वाले ऑब्जेक्ट से। वो बड़ा मास वाला ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को ज्यादा कवर करेगा तो रास्ता बड़ा हो जाएगा। लेकिन इन दोनों तरीकों में प्रॉब्लम्स हैं। हम स्पेस टाइम के रास्ते को बड़ा करने के लिए इतनी स्पीड कहां से लाएं कि वो हेफलकेटिंग एक्सपेरिमेंट जैसा नैनो सेकंड में अंतर ना आए बल्कि दिनों में आए, और दूसरी बात इतना मास कहां से लाएं कि वो स्पेस टाइम बेंड हो जाए। पहली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना, क्योंकि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है तो उसमें टाइम का अंतर दिखेगा। एग्जांपल के तौर पर अगर आप लाइट की स्पीड के 99.95% के करीब अगर अर्थ से कहीं दूर जाते हो और 1 घंटे के बाद यहाँ आते हो तो यहाँ लगभग 32 घंटे बीत चुके होंगे। अगर 1 दिन के लिए जाते हो तो यहाँ 31 दिन बीत चुके होंगे और आप फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर चुके होंगे। पर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाएं। दूसरी समस्या का समाधान है कि आप ऐसे प्लैनेट पे जाके आओ जिसका मास बहुत ज्यादा है और वहाँ स्पेस टाइम को ज्यादा बेंड करता है वो चीज, और वहां से यहाँ आने पर आप टाइम का अंतर देख पाओ, क्योंकि आपके लिए टाइम वहाँ स्लो हो चुका होगा। लेकिन ऐसा प्लैनेट कहाँ है? तो प्रैक्टिकली आज के टाइम में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है कि हम फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर पाए। अगर कर भी लें तो फिर पास्ट में कैसे आएंगे, क्योंकि हमारे लिए तो टाइम बीत चुका है। हम पास्ट में क्या जा सकते हैं? वेल प्रैक्टिकली नहीं, बट थ्योरेटिकली यस। अब आप पूछोगे कि वो कैसे? देखो, थ्योरेटिकली टाइम ट्रेवल की शुरुआत भी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ही होता है, लेकिन इस बार वो स्पेस टाइम को इतना बेंड कर लेता है कि वो सीधे किसी दूसरी और से ही खुल जाता है, मतलब पास्ट में ट्रेवल कर जाता है। पर वो कैसे? वो स्पेस टाइम इतना बेंड कैसा हुआ? मास के कारण। हम जानते हैं कि मास हमारे स्पेस टाइम को बेंड करता है, जितना बड़ा मास उतना स्पेस टाइम का बेंड। ये कॉन्सेप्ट है ब्लैक होल्स के बारे में। जब कोई बड़ा स्टार जिसका बहुत ज्यादा मास है वो मर जाता है, मतलब खुद में कोलैप्स हो जाता है, तो वो हाईली डेंस एक ऐसी चीज बन जाता है जो स्पेस को ज्यादा फाड़ता है, मतलब स्पेस टाइम को इतना ज्यादा बेंड कर लेता है कि वो ब्लैक होल बन जाता है। और ब्लैक होल के बारे में एक फैक्ट है कि उसके अंदर से न कोई लाइट एस्केप कर सकते न कोई चीज, और अल्टीमेटली वो गिरता है सिंगुलैरिटी में, जहाँ टाइम बिल्कुल रुक चुका है। लेकिन इस चीज का सॉल्यूशन देते हैं 1935 में आइंस्टीन और उनके कोलीग रोजन, जिसे कहा जाता है आइंस्टीन रोजन ब्रिज, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम ब्लैक होल को सिंगुलैरिटी बनने से रोकें तो एक्सट्रीम टाइम के डायलेशन के कारण ये हमें हमारे पास्ट में ले जा सकता है। लेकिन ऐसा होना पॉसिबल है या फिर नहीं है ये हमें पता नहीं है, क्योंकि ये थ्योरीज हैं। इसमें इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन आती हैं जिसके लिए एक पार्ट 2 मांगता है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में लिखना पार्ट 2, और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि जब पार्ट 2 आए तो आपके साथ शेयर हो जाए। इस पूरी वीडियो को समअप करते हैं 3 पॉइंट में। पहली बात, टाइम एक रिलेटिव चीज है, 2 घड़ियों में टाइम अलग अलग बीत सकता है। दूसरी बात, हम सिर्फ स्पेस में नहीं रहते हैं बल्कि स्पेस टाइम में रहते हैं। और तीसरी बात, टाइम ट्रेवल अभी के टाइम में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो सकता है हो। बाय।